नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इसके अंदर लोग बहुत सारे बिदअत व खुराफात करते हैं जिनकी ना तो कोई असल है, ना हदीस से साबित है और ना ही कुरान से साबित है। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हमारी उम्मत उसको करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि रोज़ा रखो। अल्लाह के नबी ने मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखने के लिए ताकीद के साथ भी फरमाया। अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज होने से पहले क्या है, इन रोज़ों को पाबंदी के साथ रखा करते थे। रमज़ान मुबारक के रोज़े जैसे ही फ़र्ज हुए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो चाहे इन रोज़ों को रखे और जो चाहे छोड़े। लेकिन हमारी उम्मत क्या है, हमारे जो लोग हैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, रोज़े रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा दुनिया की बेशुमार बिदअत व खुराफात करने के लिए हमारी उम्मत, जो उम्मत मुस्लिमा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे बहुत सारे आबा व अजदाद जितने भी थे, उन लोगों का जो कहना था, उन लोगों का जो नजरिया है, उन लोगों का कहना यह है कि मुहर्रमुल हराम का महीना नहूसत का महीना है। जरा बताओ, ये महीना नहूसत का महीना कहाँ से हो सकता है, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिन पैदा किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से अल्लाह ने इसी दिन बाहर निकाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग से इसी दिन खुलासी दिलाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुदी नामी पहाड़ पर इसी दिन जाकर ठहरी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इम्तिहान के बाद, आजमाइश के बाद इसी दिन बादशाहत मिली। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठाए। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठाया। और इसी दिन नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। और इसी दिन क्या है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली। और इसी दिन क्या है, कयामत भी बर्पा होगी। देखो, अंबिया अलैहिस्सलाम को जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मिला है, जिन चीजों से क्या है रिहाइश मिली है, जिन चीजों से रिहा हुए हैं अंबिया अलैहिस्सलाम, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से इसी दिन नजात दिलाई है, तो ये महीना कैसे क्या है मनहूस हो सकता है। हालांकि ये महीना तो हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। इसके अंदर लोग क्या है गुनाह पे गुनाह करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए तो सही, लोग क्या है इस महीने के अंदर मातम मनाते हैं। इस महीने के अंदर क्या करते हैं, मातम मनाते हैं। हालांकि इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। जो बंदा आशुरे का रोजा रखता है उसके क्या है पिछले 1 साल के गुनाह यानी सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह माफ होने के लिए तो क्या है तौबा शर्त है, इसलिए क्या है सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन हमारी कौम ये बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी कौम क्या है ऐसे दिन यानी ऐसे बाबरकत दिन भी क्या है शराब पीकर नाचते हैं। बाजारों के अंदर क्या है कपड़े खोलकर नाचते हैं। कितनी बेहयाई की बात है। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। यजीद ने जो किया था, अब ये बात जान लिए कि यजीद जो है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वालों में से नहीं है। यजीद जो है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वालों की सफ में ठहरने वालों में से है। जब इब्ने जियाद ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया, उन्हें शहीद कर दिया गया, तो यजीद को चाहिए था कि उन्हें फौरी तौर पर बुलाकर सजा दे। लेकिन यजीद ये करता है कि वो हो तुमने ये क्या कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहकर क्या है बात को खत्म कर देता है।
اس وجہ سے یزید جو ہے ان لوگوں کی صف میں شامل ہے. کن لوگوں کی صف میں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کے صف میں یہ شامل ہے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو عزیز سامعین، آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کیا ہے، شادی اور بیاہ بھی کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر دیگر جو کچھ بھی نیک کام ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر کیا ہے شروع کرنا چاہیے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کوئی کام شروع کریں گے، کوئی کام کیا ہے ابتدا کریں گے کسی کام کا، وہ کام کیا ہے بگڑ جائے گا. یہ مہینہ بتاؤ ذرا کیسے منحوس ہو سکتا ہے، جبکہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے آسمانوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس مہینے کے اندر کیا ہے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی ہے. حضرت کیا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے خلائی سے جلایا ہے. تو یہ مہینہ منحوس مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سراسر غلط ہے. یہ جو گناہ کرتے ہیں لوگ ثواب کا کام سمجھ کر کہتے ہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا نور اللہ صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمیں درس کے دوران کہتے تھے کہ جو لوگ پنجے اٹھا کر ناچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری ہوتی ہے، ہمارے جسموں میں آتے ہیں. کتنے جھوٹے ہیں، کتنے بڑے مکار ہیں. جو بندہ سال بھر نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ سال بھر پیشاب سے پاک نہیں رہتا، جسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، ایسے نجس اور ایسے غلیظ انسانوں کے اندر یہ پاک روحیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ پاک روحیں کہاں سے آئیں گے؟ ان کے جسموں کے اندر تو جنات اور خبیثات آتے ہیں، ان پر جنات اور خبیثات ہی حاوی ہوتے ہیں. اس لیے سوچنے کی بات ہے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے آپ لوگ، کیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کے بارے میں آپ خود تحقیق کریں، ہمیں بتائیں.